जी, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। ब्रेकिंग न्यूज़ विद अरुण शिराजी की एक और अहम एपिसोड में आपका होस्ट अरुण शिराजी हाज़िर खिदमत। नाज़रीन, आज दो बड़ी अहम खबरें हैं जिन पे हम बात करेंगे। एक तो वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और साबिक वज़ीर आला पंजाब हमज़ा शहबाज आज मनी लॉन्ड्रिंग केस से बरी हो गए हैं और 16 अरब का ये उन पे मनी लॉन्ड्रिंग का इल्ज़ाम था। कैसे बरी हुए? ये जो 1400 सफ़हात पे मुश्तमिल उनके खिलाफ एक चार्जशीट थी, यानी जो एविडेंस थे वो कहाँ पे गए? जो शहजाद अकबर रोज़ाना प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करते थे, वो मामला क्या हुआ? दूसरा, आज साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान ने यहाँ इस्लामाबाद में एक ट्रेड यूनियन के इवेंट से खिताब करते हुए कुछ बातें की। फिर उसके बाद उन्होंने साथियों से कुछ गैर रस्मी गुफ्तगू की, जिसमें उनका कहना था कि अगर उन्हें आधी ताकत भी मिल जाती जब वो इक़्तिदार में थे, तो वो जनाब शेर शाह सूरी को टक्कर देते, यानी उनके मुकाबला कर लेते, यानी इतनी वो कह रहे हैं डेवलपमेंट करवाते। फिर उन्होंने ये भी कहा कि जो जिम्मेदारी थी मेरे पे थी, हुकूमत कोई और कर रहा था। ये इमरान खान साहब ने आज साथियों से गुफ्तगू में कहा। और फिर उन्होंने शरकपुर में एक खिताब भी किया है। शेखपुरा के नज़दीक इलाका है, वहाँ पे ज़िमनी इलेक्शन होने जा रहे हैं, तो उसमें भी कुछ बातें की हैं। तो वो सारी बातें आज हम आपके सामने लाते हैं। और उन्होंने जो कुछ वीडियोज़ चलाई हैं, कुछ ऑडियोज़, उन्होंने कहा है कि कैसे डीप फेक टेक्नोलॉजी के ज़रिए बनती है, उस हवाले से बात करेंगे। सबसे पहले ज़रा इस तरफ आते हैं कि इमरान खान साहब जो किसी दौर में ये कहते थे कि अगर जिस तरह नवाज शरीफ कहता है कि एक आर्मी चीफ ने मुझसे रिजाइन मांगा, मुझसे कोई आर्मी चीफ इस तरह रिजाइन मांगता तो मैं तो उसे ओहदे से हटा देता, मैं तो उसे फारिग कर देता। यानी वो कैसा वजीर आजम है जिससे उसका 22 ग्रेड का आर्मी चीफ रिजाइन मांग रहा है? तो आज इमरान खान साहब खुद वही बातें कर रहे हैं। आज खान साहब का रोना जो है, जो मातम है, जो वो कर रहे हैं, वो इसी तरह के नोए हमें सुना रहे हैं। इमरान खान ने आज क्या कहा है? इमरान खान ने आज बड़ी अजीब गरीब बातें की है। इमरान खान ने सबसे पहले ये कहा है जनाब कि मुझे 3.5 साल मतलब मुकम्मल तौर पे काम ही नहीं करने दिया गया, मेरे पास आधी पावर भी नहीं थी। तो इमरान खान साहब, ये बात आपने कभी भी, मतलब ये सवाल मुझे नहीं बल्कि उनके जमात के लोगों को करना चाहिए, ये इमरान खान साहब कभी आपने ये बात उस दौरान की है? तब तो आप नैब का क्रेडिट भी लेते थे, FIA का क्रेडिट भी लेते थे, FBR का क्रेडिट भी लेते थे। अब भी कहते हैं मैंने सबसे ज़्यादा जनाब वो इकट्ठा किया जो है वो टैक्स कलेक्शन की। आज भी वो तकरीर में कह रहे थे, लेकिन साथ में उन्होंने जो साथियों से गुफ्तगू की लाहौर में, वहाँ पे वो ये कह रहे हैं कि जब हम किसी बड़े शख्स पे हाथ डालते थे और अरबों रुपए का टैक्स चोर निकलता था, तो कहीं से फोन आ जाता था, वो कहीं और चले जाते थे, कहीं और से हो जाती थी। तो खान साहब कोई मेहरबानी करें, किसी एक बात पे तो रहे। आपकी हर बात जो होती है वो दूसरी बात का तजाद होती है। जैसे आपने ये फरमाया था कि जनाब ये तो बड़ी अच्छी बात है, अगर मेरी रिकॉर्डिंग होती है, अगर बतौर वज़ीर आज़म ISI वाले IB वाले मेरी रिकॉर्डिंग करते हैं, मुझे पता है वो रिकॉर्डिंग करते हैं, उन्होंने मेरी हिफाजत करनी है, उन्हें पता है कि इमरान खान ने कौन सी चोरी करनी है, मैं तो रिकॉर्डिंग तब रुकवाऊंगा अगर मैंने चोरी करनी हो। तो जब आप इस तरह की बातें बतौर वज़ीर आज़म करते रहे और आप कहते हैं कि क्या आपको मेरी रिकॉर्डिंग के सिवा और काम ही नहीं, तो जरा थोड़ा सा अपने जरा उसमें कौल फेल नहीं, कौल में ही मतलब तजाद है। एक बार एक बात करते हैं, दूसरी बात करते हैं। जरा थोड़ा सा मेरा दिल है कि मैं वो वीडियो आपको दिखा दूं जिसमें इमरान खान साहब ये फरमा रहे हैं कि जनाब कोई बात नहीं कि मेरी रिकॉर्डिंग करते हैं तो क्या, और फिर साथ ही वो वीडियो भी दिखाता हूं कि अब क्या मौक़िफ़ है, जब वज़ीर आज़म थे तब क्या मौक़िफ़ था, अब क्या मौक़िफ़ है। जरा ये वीडियो देखिए। टेक करने के लिए हर इंफॉर्मेशन पता अगर इंटेलिजेंस एजेंसी आपकी गुफ्तगू सुन रही है, यू डोंट हैव अ प्रॉब्लम विद दैट, आपके ख्याल में ठीक है? सिर्फ हमारी नहीं सुन रही होती, अच्छा, और बाहर की भी इंटेलिजेंस एजेंसी नहीं, वो ठीक है, हम तो अपनी बात कर रहे हैं। नहीं, देखे ना, पहले ये क्लियर हो जाए। अगर आप प्राइम मिनिस्टर हैं, मैं ऐसा कह दूं, मेरा काम है आपको प्रोटेक्ट करना, हाँ, क्योंकि इंटेलिजेंस से प्रोटेक्शन होती है। मैं ये जरूर कहूंगा कि मेरी बातें तो मत सुने खुदा के लिए, मतलब मैं अगर कोई किसी से कोई अपनी वो तो देखे ना, उनको ये पता होगा कि कौन मुझे पता होगा कौन आपको कॉल कर रहा है, ठीक है, किस वजह से कर रहा है, तो ये पता होता है। ओके, लिहाजा मुझे ये भी पता होगा कि आप जब पैसा चोरी करके बाहर मुल्क से लेके जा रहे हैं, आपके बड़े बड़े महलात फोन टैप, टेलीफोन टैप, घर टैप, नौकरों को भी इन्होंने खरीदने की कोशिश की। अभी तो वो ऑडियो टेप निकल रही है कि प्राइम मिनिस्टर के ऑफिस में वो भी टैप हो रहा था। मैं अपनी एजेंसी से पूछता हूं
कि क्या तुम्हारा ये काम रह गया है कि अपने ऊपर लोगों के ऊपर जासूसी करो? क्या आपका ये काम रह गया है कि जोड़ तोड़ करो कि किसको आप लेके आना और किसको गिराना है? क्या आपको कोई फिक्र मुल्क की है या नहीं है कि चोरों को ऊपर लाके बिठा दिया हमारे? कोई आपको फिक्र है कि जो पाकिस्तान का को तबाही की तरफ लेके जा रहे हैं सारे डाकू मिलके? क्या ये काम रह गया कि जी टेलीफोन टैप करके पता चला जरा इमरान खान क्या कह रहा है या आजम खान से क्या बात कर रहा है जब वो प्राइम मिनिस्टर था? घर के फोन टैप कर रहे हैं, लोगों को डरा धमका रहे हैं, कभी इनको पकड़ लेते हैं सोशल मीडिया को लोगों की, तुमने ये क्या कह दिया? लोगों को टेलीफोन कर करके धमकियां देते हैं, मीडिया के ऊपर पूरा क्रैकडाउन किया हुआ है। मैं वो ह्यूमन राइट्स वाले लोगों से पूछता हूं कि किधर छुप गए हो आप? नजर नहीं आ रहा कि पाकिस्तान में आजादी राय का गला घूंगा जा रहा है? हमारे जमाने में तो शोर में जाता था कि वो इमरान खान क्या कर रहा है। एक टीवी चैनल बताओ। अच्छा जी, आपने इमरान खान साहब की वीडियो देख ली, अब आपको कहानी तो खुद समझ आ गई होगी कि खान साहब मतलब क्या किस अंदाज में बात करते हैं। तो आज उन्होंने ये कहा कि शेरशाह सूरी को टक्कर देता मैं, इतना काम करता। शेरशाह सूरी आपको पता है कौन था? शेरशाह सूरी वो शख्स था जिसने वो जीटी रोड और इतनी सड़कें बनवाई कि उसे गेम चेंजर कहा जाता है। तो खान साहब आप मुझे एक बात बताएं कि आपने क्या शेरशाह सूरी को टक्कर जो देनी थी वो, अगर आपके पास पूरे इख्तियारात, अभी आप कहते हैं मेरे पास इख्तियारात 50% भी नहीं थे, तो ये बुजदार किसने अपॉइंट किया? ये महमूद खान किसने अपॉइंट किया? अभी आपके पास इख्तियार नहीं थे। आप कहते हैं कि वो मुझे कहते थे बुजदार को हटाओ, मैंने बुजदार को नहीं हटाया। तो ये शेरशाह सूरी को जो टक्कर आपने देनी थी ये आपने उस्मान बुजदार के जरिए देनी थी ना। तो उस्मान बुजदार तो आपके पास था, तो फिर आपको टक्कर तो देनी चाहिए थी। अच्छा खान साहब, आप ये कहते हैं कि मुझे उन्होंने काम नहीं करने दिया और ताकत किसी और के पास थी, जिम्मेदारी मेरी थी। तो काइंडली ये बात आप बताते ना, जब आप वजीर आजम थे तब तो आप सलूट मार रहे थे, तब तो आप कहते थे कि जनरल बाजवा जैसा शख्स कोई मतलब इतना जमहूरियत दोस्त जनरल पाकिस्तान को मिले ही नहीं है। तब तो आप जनरल बाजवा की बलाएं लेते हुए नहीं थकते थे, तब तो आप उनकी तारीफों में जमीन आसमान के किलाबे करते थे, तब तो आप कहते थे कि जनरल बाजवा जमहूरियत की खिदमत कर रहे हैं, तब तो आप एक पेज पे होते थे, तब तो आप मतलब वहां जाके GSQ में और पारा में और वहां जाके आप तारीफें करते थे। तो खान साहब अगर कोई ऐसी बात थी तो उस वक्त बताते ना, उस वक्त बताते कि ये मुझे काम नहीं ABC कोई भी नहीं करने दे रहा। आप बताते हैं कि ये पावर कौन एंजॉय कर रहा है, आप बताते हैं कि मैं फलां शख्स से टैक्स लेना चाहता हूं, फलां शख्स टैक्स चोर है और उसको फलां बचा रहा है। तो खान साहब ये वो कहते ना कि वो लड़ाई तो बाद जड़ी चपेट आवे ना वो अपने मुंह से मार लो। तो अब आप एक बयानिया तश्कील दे रहे हैं, जो आप एक बात करने जा रहे हैं, जो अंदाज है आपका, ये जरा थोड़ा सा अपनी उन्हीं इंटरव्यूज को आपने, चाहे वो मखसूस लोगों को, मखसूस यूट्यूबर्स को और मखसूस एंकर्स को इंटरव्यू दिए। आप कहते हैं मैं आज़ादी साबित का बड़ा चैंपियन हूँ और मैंने किसी पे पाबंदी नहीं लगाई, एंकरों की नौकरियां आप खा गए, आपने मखसूस लोगों को ओब्लाइज किया और करोड़ों दिए, और वो जो बाद में कहते थे कि हमें मिसगाइड किया गया और वो फिर दोबारा आपके साथ शामिल हो गया ना, वो मतीउल्लाह जान को मुईद पीरजादा के इंटरव्यू तो मुझे इस्तेमाल किया गया, फिर मामा फिर इस्तेमाल हो रहे हैं। अच्छा बहरहाल जी, तो अब इमरान खान साहब ये बातें कर रहे हैं, तो भाई उस वक्त करते ना जब आप इख्तिदार में थे, जब आपके पास पावर थी, तब तो कहते थे ISI मेरा टेप कर दिया तो क्या है, मैंने कौन सी चोरी कर दी है। तो भाई हुण गल्ला सामने आ रही है ना। अब तो पहले से ही कह रहा है कि डी फेक टेक्नोलॉजी के जरिए मेरी गंदी वीडियोस बना के, भाई अजीब ही, किसी और की गंदी वीडियो तो वैसे खान साहब नहीं आएगी ना, किसी सियासतदान की डी फेक टेक्नोलॉजी की बात कर रहा हूं, जिसकी आई उसकी अब कुछ देखने वाले कहेंगे जुबैर उमर वाली बात। तो भाई अगर जुबैर उमर की आई तो आई सबको पता है। तो अगर डीप फेक, अब ये तो वो फिल्म स्टार मीरा वाली बातें कर रहे हैं ना खान साहब। मीरा ने ये कहा जब उसकी वीडियो आई तो उसने कहा कि जी मेरा मास्क किसी ने लगा के तो वो मुझे बदनाम करने के लिए वीडियो निकाली है। तो आजकल खान साहब जो गली गली महल्ले महल्ले
शहर शहर करिया करिया गांव गांव जा रहे हैं और जाके ये बता रहे हैं कि जनाब इस तरह की वीडियो आएगी और वो फैब्रिकेटेड हो, शायद इन्होंने गंदी वीडियो बनानी है। उससे ना मुझे एक लतीफ़ा याद आ गया। लतीफ़ा आपको ज़रा इसको एंजॉय कीजिएगा, तबलीगी जमात वाले दोस्त इसको ज़रा पर्सनल ना लीजिएगा। हुआ ये कि एक शख्स था, उसका नाम था नईम चरस पीता था और नईम ने चरस छोड़ के तबलीगी जमात ज्वाइन कर ली। अच्छा, वो तबलीगी जमात वालों ने उससे बातें शातें की, जैसे होता है ना, वो उसको इस्लामी टीचिंग्स बताई, तो उसने चरस छोड़ी। और तबलीगी जमात वाले जाते और जहां भी जाते मस्जिद में, तो वो उनका जो इंचार्ज था ना, आपको पता है वो मुख्तलिफ शहरों में जाते हैं, तो वो मस्जिद में शुरू करता, जी ये नईम भाई है, नईम भाई पहले 18 साल चरस पीते रहे हैं, अब अल्हम्दुलिल्लाह हमारे साथ शामिल हो गया, अब नईम भाई ने 6 माह से चरस छोड़ दिया। जब कोई 4-5 इलाकों में गए ना, तो 5वीं जाके वो इंचार्ज साहब ने वही गाल की थी, मौलवी साहब ने, ये नईम भाई है, नईम भाई 18 साल चरस पीते रहे। तो नईम कहता, भाई खुदा दा वास्ता ने मैं इस तबलीग तो बाज रहा, जिन्होंने नहीं भी पता सी मैं चरस पीना, 18 साल ही नहीं पता लगा, उन्होंने तो चंद नहीं दस दिता। तो भाईजान जिन्होंने नहीं भी पता सी इमरान खान दी वीडियो है, वीडियो आन गई, वीडियो में क्या है, खान साहब गली गली करिया करिया अपने जलसे में जाके खुद एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं कि मेरी वीडियो है वो आएगी, और ये मुझे नवाज शरीफ जैसा भी शरकपुर में जो खिताब किया, मुझे नवाज शरीफ जैसा बनाना चाहते हैं, मुझे नवाज शरीफ जैसा गंदा करना चाहते हैं, और इस तरह की खान साहब ने बातें की। तो भाईजान मजमूई तौर पे खान साहब आप जो बातें कर रहे हैं वो इससे पहले जब आप पोजीशन में थे उसकी एंटी बातें कर रहे हैं। यानी उस वक्त कहते थे मैं तो जनरल को हटा दूं, मैं तो ये कर दूं। जनरल कौन होता है? वजीर आजम में ताकत होती है, ऊपर ठीक हो, अगर वजीर आजम करप्ट नहीं आया तो फौज उसके सामने बोल नहीं सकती। तो खान साहब अगर आपके पास पावर नहीं थी तो क्या आप करप्ट थे, ब्लैकमेल होते थे? जिसके पास पावर थी वो आपको ब्लैकमेल करता था, यानी जो आपकी पावर इस्तेमाल करता था। ये कौन था जिसने आपकी पावर इस्तेमाल की, बताए ना। और क्यों आप ब्लैकमेल हुए, क्यों नहीं आप खड़े हुए? आप कहते हैं आपके पास अवाम का मैंडेट था तो खड़े होना था ना, कहना था भाई मैं ये खड़ा हूं, मैं नहीं अपनी पावर इस्तेमाल करने दूंगा। अवाम को बताते। उस वक्त तो आप लुटियां डाल रहे थे, उस वक्त तो आप तारीफें कर रहे थे, और उस वक्त तो आप जमहूरियत के चैंपियन बना रहे थे उन्हीं को। या आप माने या आप उस वक्त गलत थे या आप गलत हैं, दोनों नहीं ठीक हो सकता। एक वक्त में या स्याह कोई चीज हो सकती है या सफेद हो सकती है। खान साहब, एक वक्त में स्याह और सफेद एक ही चीज नहीं हो सकती। ये शायद वो तो मान लें जिनके बारे में आप ये कहते हैं कि जनाब बस उनको साइफर और उसकी समझ नहीं आएगी, ट्रांसक्रिप्ट की और खत की समझ नहीं आएगी, या वो तो मान लें जिनके बारे में आप कहते हैं सपून करें वो मीर जाफर मीर सादिक। लेकिन इंडिपेंडेंट बंदा कैसे बने? बारा खान साहब, आप बातें कर रहे हैं लेकिन इन बातों का ना कोई सर नजर आ रहा है ना कोई पैर नजर आ रहा है। बहरहाल खैर, खान साहब अब इस हिस्से में पहुंच गया, अभी तक ऐलान नहीं कर रहे क्योंकि पिंडी में भी वो नाराज हुए अपनी पार्टी को कि लोग थोड़े थे, फिर शरकपुर में भी लोगों की तादाद आपने इससे पहले भी 1-2 जलसों में लोग इतने ही निकले। और पीटीआई ने एक और बड़ा जाते जाते बताऊं तरीका अपनाया हुआ है। उन्होंने तरीका ये अपनाया हुआ है कि खुद वो प्रोडक्शन करते हैं। मीडिया कैमरा अलाउ नहीं होता, लाइव आप कवर नहीं कर सकते मीडिया वाले, वो देते हैं जी, वो उसमें सेटेलाइट की फ्रिक्वेंसी देते हैं और वो अपना मर्जी का दिखाते हैं, जो कुछ दिखाते हैं। खाली जगह तो वो दिखानी नहीं, सामने वाले कुछ बंदे दिखाने हैं, लड़कियां दिखानी हैं। अभी शरकपुर वाला जिसने जलसा देखा है उसको समझ आ गई होगी कि मखसूस चेहरे हैं वही दिखाने हैं और वहीं पे कैमरा रखना है। बहरहाल खान साहब लगे रहो, आप अभी लॉन्ग मार्च तो कर नहीं रहे। अब आते हैं दूसरे मामले पे। वीलाग जरा इसमें लंबा निकल गया तो जरा कंक्लूड करता हूँ। हमजा शहबाज और शहबाज शरीफ आज बरी हो गए हैं। एहतसाब और वो जी अदालत, सेंट्रल अदालत से हुए हैं। पहले ये केस था बैंकिंग कोर्ट में, वहाँ से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने इसको जो है वो इस तरफ लाए थे। अच्छा, अब 2 चीज़ें मैं जल्दी जल्दी कहना चाहता हूँ। एक तो वो कहते हैं इमरान खान साहब की, इसमें वो थे ना वो रिटायर्ड कैप्टन जो थे, जो SSP थे, जो फौत हो गए, हार्ट अटैक हुआ। तो खान साहब कहते हैं कि इनको मरवाया है उन्होंने, नून लीग वालों ने, यानी नवाज शहबाज ने मरवाया। तो खान साहब, अब आपकी पंजाब में हुकूमत है और उमर चीमा को वैसे भी मेरे ये वीलाग करते तक तो नहीं, मेरी इतला है शायद वीलाग जब आप तक पहुंचे नोटिफिकेशन हो जाए, उमर चीमा को आप मुशीर इतलात बना रहे हैं, तो वो कैप्टन उस्मान वाला वो निकलवाए, वो करवाए। उनकी फैमिली तो कहती थी कि इनको हार्ट अटैक ही हुआ है, उन्होंने पोस्टमार्टम भी नहीं करवाया। तो आपकी हुकूमत है तो आप मतलब इसको दोबारा री इन्वेस्टिगेट करवाएं। और दूसरा,
शहजाद अकबर किधर हैं? वो शहजाद अकबर बीचों पे नजर आ रहे हैं, वो छोटे छोटे कच्छे पहन के और छोटी छोटी शर्टें पहन के वहां पे एंजॉय कर रहे हैं। तो शहजाद अकबर को भी सामने आना चाहिए। और इसमें अब अगर मियां खानदान बरी हुआ है तो उन्हें केस करना चाहिए उन लोगों पे जिन्होंने उन्हें मतलब मतून किया था। अगर इससे ये चीज खत्म हो जाएगी ना कि कोई NRO 2 वगैरह हुआ है। अच्छा, उसके साथ साथ ये केस वैसे उसी दिन ही खत्म हो गया था। ये कहते हैं मनी लॉन्ड्रिंग होके कहाँ गई? बरतानिया में 2 साल नेशनल क्राइम एजेंसी है बरतानिया की, उसने चेक किया और उसने कहा यहाँ मनी लॉन्ड्रिंग के कोई पैसे नहीं शहबाज शरीफ के आए। तो मेरे ख्याल में उस वक्त केस काफी हद तक, अब भी मतलब 1400 सफात हैं, 8 वालियम हैं, लेकिन जो बातें आके टीवी पे करते हैं, जो बताते हैं, वो उसमें बतौर एविडेंस नहीं लगाई हुई और जज ने भी ये फैसला दिया है। बहरहाल मियां साहबान के लिए मतलब लग रहा है कि अच्छा टाइम शुरू हो रहा है। वही जैसे मैंने पहले कहा था कि इमरान खान, पहले इमरान खान के लिए बड़ा अच्छा टाइम था, अब जरा मियां साहबान के लिए आ रहा है। लेकिन इमरान खान जो इल्जामात लगा रहे हैं एटलीस्ट उनके सबूत तो देने चाहिए। आज भी जो उन्होंने तकरीर में शरकपुर में वो बात की है मशीनरी मंगवाने की इंडिया से और वो ग्रेड स्टेशन की, उसको उन्होंने ट्विस्ट किया है, उन्होंने अपने अंदाज में इसको भी करप्शन के साथ जोड़ा है। बहरहाल खान साहब कुछ भी कर सकते हैं। एनीहो, आरफ अलवी साहब ने क्या कहा, क्या अब चल रहा है, अंदरूनी हालात क्या हैं, ऐसी खबरें बहुत सारी हैं आपके सामने लाऊंगा। अब तक के लिए इतना ही। शिराजी को दीजिए इजाजत। अल्लाह ने।